हेलो बच्चों, मैं आपके साथ राज सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा दो चर वाले रेखिक समीकरण से हल करने के लिए, वो भी ग्राफ विधि से। तो ग्राफ विधि में क्या होता है कि कुछ पॉइंट ऐसे आ जाते हैं, कुछ बिंदु ऐसे आ जाते हैं जिस पे वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू उसका पता नहीं चलता, एक्स और वाई का एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं करता। कहने का अर्थ है दो चर जो है, अननोन जो है, उसका हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में, है ना। दो चर वाले रेखिक समीकरण, इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफ विधि के बारे में। तो ग्राफ विधि उतना एग्जैक्ट मान नहीं दे पाता है, जिसके कारण हम लोग को कुछ बीजगणितीय और विधि के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें होता है आपको, एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है आपको प्रतिस्थापन विधि। दूसरा इसी में आपको पढ़ना है एक विलोपन विधि। तीसरा इसी में पढ़ना है आपको ब्रज गुणनखंड विधि। क्या पढ़ना है बच्चों? ब्रज गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग बच्चों आज बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में कि प्रतिस्थापन विधि को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि को किस तरीके से हल कर सकते हैं। हम लोग प्रतिस्थापन विधि के बारे में जानेंगे। वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आप लोग अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो पक्का 110% आप तब सीख जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि कैसे बनाया जाता है। इससे बिहार बोर्ड में, अदर बोर्ड में भी एग्जाम में अच्छा खासा नंबर पूछा जाता है। अगर ये आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो इससे बनने वाला अदर क्वेश्चन जो है आपसे आसानी से हल हो जाएगा। तो हम लोग आज बच्चों बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के। तो चलो एक क्वेश्चन लेके, जो एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन हमारा आपको पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो इसमें आपको दो समीकरण मान सकते हैं। यहाँ पे माना कि एक समीकरण, पहला समीकरण ये है, आपको 1 मान लेंगे, दूसरा को हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इसमें आपको दो दिया रहेगा, समीकरण के रूप में दिया रहेगा। एक को आप x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं है मानने का। तो इसमें आप दो समीकरण मान लिए। तो यहाँ पे आप ये एक को x1 माने, एक को 2 माने समीकरण। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ किसी एक समीकरण में आप किसी एक समीकरण को माने, यहाँ पे माने समीकरण 1 से। हम लोग किससे आ रहे हैं? समीकरण 1 से। इसको करेंगे कैसे? यहाँ से हम लोग समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लेंगे और उस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप समीकरण 2 से चले, वहाँ से और x या y का मान निकाल ले और उसको समीकरण अदर समीकरण में पुट कर दे। तो हम लोग यहाँ समीकरण किससे चल रहे हैं? यहाँ समीकरण 1 से चल रहे हैं और मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। आपको यहाँ से आसान होगा, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 14 है। तो या तो x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे जिसका अगर आसान हो उसी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो किसी का इच्छा हो तो किसी का भी निकालें। कहने का x का अगर वैल्यू निकाले तो 14, y को इधर करेंगे तो प्लस से इससे आ जाएगा, तो पक्षांतर करें तो क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में चल जाएगा। तो ये x का मेरा वैल्यू आ गया। तो इस x को वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग? समीकरण 2 में रखेंगे। लिए किससे? समीकरण 1 से। रखेंगे कहाँ? समीकरण 2 में रखेंगे। चलो x का वैल्यू रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण कहाँ रखने बच्चों? 2 में रखने। तो समीकरण 2 मेरा क्या है? समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x की जगह पे एक काम करते हैं, पहले समीकरण 2 को उतार लेते हैं, 4। तो x की जगह पे हमको क्या रखना है? x की जगह पे 14 माइनस वाई रखना है। x की जगह पे क्या रखना है? 14 माइनस वाई रखना है। तो यहाँ पे हम x के जगह पे क्या रख रहे हैं? 14 माइनस वाई। अब माइनस वाई पहले से यहाँ पे है, इक्वल टू क्या हो गया?
4 हो गया। क्या किए हम, x की जगह पे क्या रख दिए 14 माइनस वाई, कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से यहाँ रख दिए, पुट कर दिए, y का y हो गया इक्वल 4 का 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई तो कितना हो गया -2y इक्वल टू 4। माइनस वाई इक्वल क्या हो गया -2y, क्या कि दोनों माइनस है तो ऐड होगा तो -2y। तो हमको y का वैल्यू निकालना है तो 14 को पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y 4, और पक्षांतर करने से क्या होगा इसका चिन्ह जो है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो +14 तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों -2y, अब 4 में से 14 में से 4 जाएगा तो माइनस क्या हो गया 10 बचा, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा -10, और नीचे से क्या हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10 होता है। तो y का मान क्या आ गया, y का वैल्यू आपका आ गया, y का वैल्यू आपको क्या आ गया 5 आ गया। जब 1 का वैल्यू निकल गया इसी तरह से हम लोग किए क्या, कुछ नहीं किए, एक बार फिर से आ जाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 समीकरण 2 माने, एक को समीकरण 1 मान लिए, दूसरा को समीकरण 2 मान लिए। एक क्या किए, इसमें से हम एक समीकरण को माने, वहां से x या y वैल्यू किसी का निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लिया, हमने क्या किया यहाँ पे x का वैल्यू निकाल दिया, और इस x का वैल्यू हम समीकरण किस में रखेंगे, दूसरा में रखेंगे। अगर हम लोग यहाँ समीकरण 2 लेते तो यहाँ किस में रखते, 1 में रखते, तो यहाँ से हम लोग y का मान निकाले। इस y का मान आप किसी समीकरण में पुट कीजिए, आपका x का मान निकल जाएगा। तो y का मान चलिए हम समीकरण किसी में पुट करते हैं, मान के चलिए समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण कहाँ रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखना है। एक क्या है मेरा x प्लस वाई, y की जगह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14, 5 इस साइड से प्लस से 5 इस साइड क्या हो गया -5, x इक्वल टू क्या 14 में 5 क्या 9, तो ये हो गया x का वैल्यू, x इक्वल टू 9 हो गया और y इक्वल टू 5 हो गया, यही वैल्यू मेरा हो गया, आंसर हो गया। तो ये है, इस तरीका से हम लोग प्रतिस्थापन विधि बना सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। तो इसी तरह आप जो है ना दूसरा क्वेश्चन आप इसी तरह ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, आप कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा से। कुछ है नहीं इसमें, करना क्या है आपको, एक समीकरण को 1 मानना, एक दूसरा को समीकरण 2 मानना, वहाँ से चरण है, चरण को आप फॉलो कीजिएगा तो किसी टाइप का जो प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाया जाता है क्वेश्चन वो आपको आसानी से बन जाएगा।